अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और वो भी घर बैठकर। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल से इजी पैसे के ज़रिए अपनी पेमेंट करके घर बैठे आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपने करना यह कि यहाँ पर आना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। उसके लिए आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जी मोर डिटेल का बटन होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर वेबसाइट पे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये मोर डिटेल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक और FA प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दाखिले की आखिरी तारीख लिखी होगी 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इस वक्त जो है आप मैट्रिक कर सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आप FA कर सकते हैं, इसके अलावा आप ICOM कर सकते हैं, FA दरस निज़ामी कर सकते हैं, मैट्रिक दरस निज़ामी कर सकते हैं। बाकी जो आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है BA BS और ये तमाम जितने भी प्रोग्राम हैं MA BA ये सारे जो हैं वो 1 मार्च से शुरू होंगे। तरीकाकार यही होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देख लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एडमिशन जो है आप ओपन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें जी MA MSc है जी, या फेस टू फेस प्रोग्राम थे, इनकी जो लास्ट डेट थी वो 14 फरवरी थी। अब यहाँ पे ये नीचे जो है मैट्रिक FA जो है इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी वो भी अब जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक FA कर सकते हैं। उनका सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन रिजल्ट, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ से पता चल गया कि कौन कौन से दाखिले ओपन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कितनी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। आपके पास कितनी एजुकेशन होगी तो आप FA में दाखिला लेंगे, BA में दाखिला लेंगे, वो मालूमात जानते हैं। यहाँ से आपने बैक आ जाना है जी। अब यहाँ पे आपने आ जाना है जी एडमिशन वाले सेक्शन में और यहाँ से आपने नीचे क्लिक करना है जी ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट के बटन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। ये है जी डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल स्टूडेंट और यहाँ से आपको मिलेगा जी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट आप पाकिस्तान में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी आपको यहाँ पे जो है मैट्रिक FA सब का जो है प्रॉस्पेक्टस मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको FA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी ये डाउनलोड हो चुका है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, PDF में इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये बिल्कुल फ्री में प्रॉस्पेक्टस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये जी प्रॉस्पेक्टस आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लें जी इसमें जो है कितनी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। फ़ी का भी आपको यहाँ से पता चल जाता है कि फ़ीस कितनी है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम कब होते हैं, आपकी असाइनमेंट्स कब आपने लिखनी होती हैं, सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जी आपके कोर्स कोड कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें जो है आपकी तालीमी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वो कहाँ पर लिखी होती है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये ऊपर लिखा हुआ जी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट प्रोग्राम। आपके पास इसमें 3 प्रोग्राम है, एक है जनरल ग्रुप ICOM है, दूसरा आपके पास ICOM ग्रुप है और तीसरा आपके पास है जी दरस निज़ामी ग्रुप। यहाँ पे देखें जी दाखिला शराइत इंटरमीडिएट जनरल ग्रुप और ICOM ग्रुप के लिए जो आपके पास जो है क्या होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये सारी इसकी जो है डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लें। हायर सेकेंडरी प्रोग्राम में जो है दाखिले के लिए तालिब इल्म का मैट्रिक के लाजमी और इख्तियारी मज़ामीन में पास होना ज़रूरी है। किसी लाजमी या इख्तियारी मज़मून में F ग्रेड हासिल करने वाले तलबा हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम लेने के एल नहीं होंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके पास मैट्रिक हो और वो भी आपके पास जो है इख्तियारी मज़मीन जितने भी हैं लाजमी और इख्तियारी वो पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल गया एजुकेशन का। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ से आपने जो है अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी फ़ी कितनी है, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जी ये जी फ़ी लिखी हुई है, इसकी जी पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये आपके पास टोटल फ़ी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया FA ग्रुप की जो है वो 2850 रुपये, FA ICOM की भी 2850 है और दरस निज़ामी की भी 2850 रुपये। और डिटेल ये लिखी हुई है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की कितनी फ़ीस है, दाखिला फ़ी कितनी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी फ़ीस, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब ये भी आपको पता चल गया। अब आपने दाखिला कैसे लेना है, हाँ जी वो जानते हैं। ठीक है, अब दाखिला लेने का तरीकाकार ये 2 तरीके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से दाखिला लेने के। एक तो ये कि आप प्रॉस्पेक्टस पे लें, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस चले जाएँ या किसी ऐसी स्टेशनरी पे चले जाएँ जहाँ से आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस मिल जाए और उस पर जो है आप फॉर्म
फॉर्म फिल करके आप जो है बैंक में फ़ी जमा करवा के साथ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के आपने रीजनल ऑफिस जाकर या फिर आप डॉखाने के ज़रिए जाकर जो है उसको भेज दें। ठीक है, आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भेजेंगे तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। एक तो तरीका वो मैनुअली तरीका है। ठीक है, फिर आपका जब एडमिशन कंफर्म होता है आपको मैसेज आता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना दाखिला जो है वो ऑनलाइन भेजें। यहाँ से जो है आप अपना दाखिला ऑनलाइन भेजेंगे तो जल्दी कंफर्म होगा। आपका जो है यहाँ से आपको ऑनलाइन पता चल जाता है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, आपने करना यह है कि यहाँ पे दोबारा से इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, आप ऑनलाइन एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आइए जी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजना है। ठीक है, आपने इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको ये एडमिशन वाला जो सेक्शन नज़र आ रहा है ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा है OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास अकाउंट दो तरीकों से बनते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें, उस पासवर्ड को कंफर्म करें। दूसरा यह कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, यहाँ पर मोबाइल नंबर के ऊपर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें, उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करें, क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक तरीके से आपने अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, उसके बाद जो है क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज वहाँ पे लिखेंगे और क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर ऊपर आप ईमेल लिखेंगे अपना। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ईमेल बनाने का तरीका नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाकर उस वीडियो को देखिए और अपना ईमेल एड्रेस बनाएं अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है। पासवर्ड लगाएं, पासवर्ड को कंफर्म करें, क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके ईमेल के ऊपर एक मेल आएगी, उसको कंफर्म करें, आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपको फिर भी तरीका नहीं आता, अगर आपको प्रैक्टिकली जो है देखना है कि कैसे किया जाता है ये सब कुछ, तो आपके लिए ये एक वीडियो बनी हुई है। इस वीडियो का भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ऑनलाइन दाखिले के लिए आईडी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आप आईडी बनाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपकी आईडी बनेगी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर ईमेल पे बनाया हुआ तो ईमेल लिखेंगे, नीचे पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये वाला पासवर्ड भूल जाता है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं आप। तो चलो मैं यहाँ पर एक आईडी के साथ लॉगिन करता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपना ईमेल या मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे आपने जो पासवर्ड लगाया वो लिखना है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपके सामने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपके पास सामने इस तरह का कुछ डैशबोर्ड नहीं आता, अगर आप पहले कोई किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आपके पास वो प्रोग्राम आएंगे जिसमें आपने अप्लाई किया है। आपने फिर ये करना होगा कि यहाँ पे ऊपर आपके पास एक साइड पे जो है एक डैशबोर्ड का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास डैशबोर्ड आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जी, यहाँ से आप जो है अपना जो है न्यू किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रोग्रामों का यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड रिकवर का ऑप्शन आएगा और नीचे आपके पास ये लॉग आउट का बटन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने क्लिक करना है ये ऊपर प्लस के बटन के ऊपर, तो आपके पास वापस यही वाला जो है ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब आपके पास दो प्रोग्राम है, एक है फेस टू फेस प्रोग्राम जो कि इसके जो है एडमिशन एंड हो चुके हैं और दूसरा है आपके पास यहाँ पर जी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मैट्रिक और एफए में एडमिशन ओपन है आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। जब यहाँ पर बीएस में एडमिशन ओपन होंगे तो यहाँ पे आपके पास बीएस का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तरीकाकार आपके पास यही होगा, चाहे आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, फेस टू फेस प्रोग्रामों में एडमिशन लेना चाहते हैं, यही तरीकाकार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो मैं यहाँ पे मैट्रिक में एडमिशन ले सकता हूँ या फिर आप यहाँ पे एफए या आईकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलें, पिछली वीडियो में मैंने मैट्रिक का बताया था, आज की इस वीडियो में मैं आपको एफए का तरीकाकार भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक करना है दूसरे ऑप्शन के ऊपर, सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऊपर आपकी ट्रैकिंग आईडी आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप भी क्लिक करके अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। और इसके आगे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक्शन का बटन है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके जो है अपना जो एडमिशन फॉर्म है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी अप्लाई डेट आपकी आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ पर आपका जो है सेशन भी आ रहा है कि आपका कौन सा सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर जो है एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको जो है फॉर्म को ओपन करके फिर करके आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको ओपन करना है। तो आपने यहाँ से ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ये ओपन का बटन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कि ट्रैकिंग आईडी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी जहाँ से ओपन करें। तो चलो मैं यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म क्रिएट
क्रिएट हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। अब यहाँ पर आपने लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, यानी कि लास्ट आपने कौन सी डिग्री ली थी। अब लाजमी बात है, मैं अगर FA का ऐड कर रहा हूँ तो मैंने लास्ट जो डिग्री ली है वो मैट्रिक की ली है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डिग्री, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक आपके पास 10 ईयर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे BA का एडमिशन भेजना है तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक 12 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने मैट्रिक O लेवल किया है या मैंने मैट्रिक की है ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपने किस में किया है, साइंस किया है, आर्ट्स किया है या दरस निज़ामी में किया है, तो मैंने मैट्रिक साइंस में की है। ठीक है, बोर्ड आपका कौन सा है, मेरा जो यहाँ पर जो बोर्ड है वो VISE एबटाबाद है। एबटाबाद बोर्ड से मैंने किया। स्टार्ट ईयर कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, तो मैंने जो यहाँ पर मैट्रिक है वो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे 2018 कर लेता हूँ। मैंने 18 में किया स्टार्ट, और यहाँ पर जो है 20 में मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, 2 साल था। अब यहाँ पर रोल नंबर जो था मेरा वो था जी, ये रोल नंबर था मेरा। अब यहाँ पर आपने एग्ज़ाम सेलेक्ट करने हैं, तो एनुअल सिस्टम था। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेडिंग जो है वो मार्क्स में हुई थी। ठीक है, GPA नहीं था, तो टोटल मार्क्स जो हमारे होते हैं वो 1100 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 1100 लिख देता हूँ, और जो मैंने मार्क्स लिए वो मैंने जो है 800 मार्क्स लिए। ये फर्स्ट डिवीजन जो है आपको ऑटोमेटिक निकाल के देता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। अब आपने यहाँ पर ये नीचे जो आपके पास बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं जी, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म क्रिएट होगा। इस सारे फॉर्म को आपने जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आपका जो यहाँ पर जो स्टेटस है वो 10% हो चुका है। ठीक है, ये परसेंटेज आपकी 100% पे कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने इस फॉर्म को अपडेट करना है। ठीक है, फॉर्म को अपडेट करने का तरीका कार ये है कि यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, आप लोकल होंगे, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल। अब यहाँ पे आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, FA जर्नल है आपके पास, FA दरस निज़ामी ICOM में आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे FA जर्नल में लेकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड टू प्रोग्राम टू लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर ये नीचे देखें जी, यहाँ पे आपके पास 20%, और नीचे आपके पास है जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का बटन होगा आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जी आपके पास सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया अब आपके पास ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, और ये आपके पास जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये ग्रीन हो गया। नीचे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, तो यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ओपन होगा। इस जगह को आपने खाली छोड़ देना है। नीचे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, और नीचे आपने जो है फर्स्ट नेम लिखना है, नीचे लास्ट नेम लिखना है। नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल है, मैरिड है यानी कि शादीशुदा है या नहीं। नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करनी है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देना है। मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे आपने रिलीजन जो है सिलेक्ट करना है, मुस्लिम हो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सिलेक्ट किया। ब्लड ग्रुप आपने सिलेक्ट करना है, मेरा AB नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी कि आप माजूर हैं या नहीं है, तो मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे नीचे आपने वालिद साहब का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, वालिद साहब का नाम मैंने लिख दिया जी ये। अब नीचे आपने जो है अगर वालिद साहब जिंदा है तो अलाइव कर दें, नहीं है तो नीचे डिजीज़ कर दें। और वारिस साहब क्या काम कर रहे हैं मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ जी, आप जो भी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी DRIVING। ठीक है, मैंने ड्राइविंग लिख दिया जी। ठीक है, अब ड्राइविंग के नीचे मैं यहाँ पे ड्राइवर कर देता हूँ। ठीक है, ड्राइवर। अब उसके बाद नीचे आपने वालिद साहब का जो है जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ जी वालिद साहब का। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ जी एग्जाम्पल के तौर पर, ये जी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके अगर आपको अखराजात जो हैं वो वालिद साहब दे रहे हैं तो ठीक है, अगर वालिद साहब दे रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपने कर देना जी कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको भाई या चाचा या कोई और आप खर्चा जो आपको सपोर्ट कर रही हैं यानी कि ये कॉलेज वगैरह की फ़ीसें वगैरह, मतलब आपके गार्डियन, ठीक है, सरपरस्त जैसे हम कहते हैं, वो अगर भाई हैं तो फिर आपने यहाँ पर उनका नाम लिखना है, नीचे उनका जो है पेशा लिखना है, क्या काम करते हैं, नीचे उनका मोबाइल नंबर भी लिखना है। ठीक है, अगर आपके वालिद साहब ही हैं सब कुछ तो फिर आपने यहाँ पर कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन कर लेना है। ठीक है, तो मेरे वालिद साहब ही मुझे सपोर्ट करते हैं, मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपने नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, तो मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो मैंने ID कार्ड नंबर देखें लिखता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने नोटपैड पे जाना है जी। तो नोटपैड पे या आप किसी भी मैसेज में चले जाएं, वहाँ पे मैसेज की जगह में ये लिखें और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आप अपना ID कार्ड नंबर जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद सबको सेलेक्ट करना है और पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपके पास जो ID कार्ड है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने जो है यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करना है। खैबर पख्तूनख्वा में सेलेक्ट करता हूँ, आपको जो भी है वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, मेरा एबटाबाद है, मैंने सेलेक्ट किया। तहसील आपने सेलेक्ट करनी है, मैंने एबटाबाद सेलेक्ट कर ली। एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस
एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एबटाबाद लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एरिया कौन से यहाँ पर रूरल है अर्बान है आपने वो सेलेक्ट कर देना है। नीचे आपने पोस्टल कोड जो है, अगर आपको नहीं पता पोस्टल कौन सा पोस्टल कोड है आपकी सिटी का, तो आप जो है गूगल पे सर्च कर लें। ठीक है, एबटाबाद पोस्टल कोड या जो भी है आपका वो लिखें। अब जो आपका कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस आपका जो है, जो मैंने अभी लिखा ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो पोस्टल एड्रेस है वो सेम है मेलिंग एड्रेस, तो फिर आप यहाँ पे कर दें कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस। ये जो ऊपर वाला है यही वाला नीचे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो है मेलिंग एड्रेस जो है वो अभी किसी और जगह में आप रिहाइश पजीर है तो वो जगह आप सेलेक्ट कर लें, यानी कि आपको बुक्स वगैरह जिस पते पे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपका एड्रेस चेंज है तो यहाँ पे इसी तरह से चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें फिल करेंगे। तो मैं अभी जो है एबटाबाद में रहता हूँ। ठीक है, मैं सेम एज कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा मौजूदा और मुस्तकिल पता दोनों सेम है। ठीक है, अगर आपका मौजूदा और मुस्तकिल पता अलग-अलग है तो फिर आपने इसको उस तरह से फिल कर लेना है। अब यहाँ से आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है मैंने कर दिया। अब जो डोमिसाइल है आपका कौन सी जगह का है, मैंने एबटाबाद सेलेक्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये आपका प्रोविंस है। ठीक है, सूबा मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपने अपना ईमेल लिखना है। मैंने यहाँ पर जो है अपना ईमेल लिख दिया। ईमेल के बाद नीचे आप जो है होम टेलीफोन है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर, ये आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है, याद रखिएगा जो आपका मोबाइल नंबर किसी नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो और ऑन रहे। ठीक है, इस पर आपको मैसेज आएगा। नीचे आपने अंडरटेकिंग के ऊपर टिक लगाना है और नीचे फिर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला जी ऑप्शन भी सेव हो चुका और आपकी जो परसेंटेज है वो अपडेट हो चुकी। ठीक है, अब आपने करना यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखें 50% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड को ऐड करना है। अब काम बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड में याद रखिएगा यहाँ पे देखें जी हमने जो डिग्री सेलेक्ट की थी लास्ट, वो यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुकी है, जो कि मैंने मैट्रिक ऐड की थी। अगर आप बीए करेंगे यानी कि बीए के लिए एडमिशन देंगे या फिर आप बीएस के लिए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। आपने लाजमी बात है आपने एफएससी को सिलेक्ट किया होगा, लास्ट जो आपकी डिग्री है वो एफए 12 ईयर एजुकेशन है, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 10 ईयर का। ठीक है, यहाँ पर आपने उसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आपने सबसे पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना है, मैट्रिक को, डिग्री। उसके बाद यहाँ से आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डिग्री सेलेक्ट करना है जो भी आपने मैट्रिक किया है। ठीक है, उसके बाद आपने ये नीचे सब चीज़ें कंप्लीट करनी है जिस तरह हमने अभी कंप्लीट की थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, लास्ट डिग्री को सेलेक्ट करते वक्त फिर आपने ये नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास लाजमी बात है यहाँ पर हमारी जो लास्ट डिग्री थी वो मैट्रिक थी, तो मैट्रिक हमने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे नंबर वगैरह ऐड करने में कोई गलती कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये अपडेट का बटन भी है, डिलीट का भी है, डिलीट करके न्यू एंट्री यहाँ से डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप एमए का या बीएड का एडमिशन देना चाहते हैं जिसमें आप जो है मैट्रिक, एफए, बीए, बीएस ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 बाय 1 रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा मैट्रिक की यहाँ पे डिग्री ऐड करनी होगी, उसके बाद जो है मैट्रिक के नंबर के बाद एफए का, इसी तरह यहाँ पर बीए, बीएस, यानी कि यहाँ पे आपके पास सारी जो है यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक आया क्योंकि एफए के लिए मैट्रिक की दरकार है, तो यहाँ पे मैट्रिक आ चुका है। ठीक है, 10 ईयर। अब आपने ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर ये नीचे आपके पास ये अंडरटेकिंग के नीचे जो है एक बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही अंडरटेकिंग लगाएंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जी 70% आपका काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने प्रोफेशनल अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये एक बटन है जी ऊपर ऐड रिकॉर्ड का बटन है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, अपना कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किए, उसका मुकम्मल नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जी काम किया जी पीस स्कूल में किया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पीस स्कूल एंड कॉलेज, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज जहाँ पर भी है वो सारा आपने लिखना है जी। कॉलेज में लिख देता हूँ जी एबटाबाद। ठीक है, आपने वो सारा लिखना है जहाँ पर भी आपने किया है। ठीक है, उसके बाद ये आपने क्या काम किया, मतलब जॉब टाइटल का क्या नाम है जी, मैं टाइटल लिख देता हूँ जी मैंने टीचिंग की है। ठीक है, मैंने टीचिंग लिख दिया। उसके बाद मेन असाइनमेंट आपकी कौन कौन सी थी, तो मेरे यहाँ पर जो है मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ जी मैथ, फिजिक्स, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा था। स्टार्ट कब स्टार्ट किए जी, अप्रैल से स्टार्ट किए जी। ईयर का नाम लिखेंगे कौन से ईयर से स्टार्ट किए। अभी अगर आप काम कर रहे हैं करंटली तो वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर एंड कर दिया तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपने सेलेक्ट सेव इन कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ जी, मेरा कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 2-3 एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास क्लिक केयर का छोटा सा एक बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, 80% कंप्लीट हो गया और ये भी ग्रीन हो चुका। अब आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ से जैसे आप अपडेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं जी ये 4 नंबर पे अगर आप देखें सिलेक्ट ऑप्शन है, तो अब आप यहाँ पर अगर मुस्लिम है तो आपने इस्लामियात को सिलेक्ट करना है, अगर गैर मुस्लिम है तो वो इथिक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर बीए कर रहे हैं या कोई और ऐसा जो है सेमेस्टर कर रहे हैं जिसमें आपने यहाँ पर जो है कुछ 3 क्रेडिट के रखने होते हैं, कुछ 6 क्रेडिट के, तो वो आपने जो है अपने प्रॉस्पेक्टस को ओपन करने हैं। वहाँ पे जाकर आपने देखना है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने 3 क्रेडिट आवर्स के रखने हैं और कितने 6 क्रेडिट आवर्स के रखने हैं। वो सारे यहाँ पर आपके पास आएंगे, यहाँ से आपने उसको पूरा करने क्रेडिट को यहाँ पे गिनना है, क्रेडिट को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड कोर्स का बटन है। जैसे आप ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये कोर्स आपके पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपने आना है, ये देखें जी ये कोर्स आपका ऐड हो गया, ठीक है, और सारी फीसेस वगैरह लग गई। अब आपने यहाँ पर नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे आपके पास सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का बटन है, इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी ये अपडेट हो चुका। और अब आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा नीचे आने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इस चीज़ को लाजमी से आपने अपडेट करना होगा। अब देखें जी सबसे पहले आपने अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना है और फोटो जो है वो 0.5 MB से ज़्यादा ना हो। अब सिलेक्ट कैसे करना है जी, इन चीज़ों को आपने बड़े गौर से देखना है, आपको ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं अगर आप गलत चीज़ें अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। डाउनलोड वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जी यहाँ पर ये मेरे पास फोटो आ चुके हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, इमेजेस में जाता हूँ। अब यहाँ पे साइड पे आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये नीचे जो है ऑल गैलरी का बटन है, ठीक है। गैलरी के ऊपर क्लिक करके आप अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये एक फ़ोटो है, मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो है जी। इस फोटो को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जी फोटो सेलेक्ट हो चुका है। ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर ये नाम भी लिखा हुआ आगे है फोटो का। अब आपने थोड़ा सा आगे जाना है, इसको इस तरह से स्क्रॉल करना है आगे, और ये अपलोड का बटन है, एक एक को आपने अपलोड करना है। यहाँ पे जैसे आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा, अपलोड होएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस में अपलोड लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखें जी ये स्टेटस में अगर आप चेक करें यहाँ पे ये अपलोड लिखा हुआ आ गया है, नीचे नॉट अपलोड है। अब आपने सब चीज़ें 1 बाय 1 अपडेट करनी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया जी CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड। आपने शनाख्ती कार्ड का PDF बनाना है। PDF बनाने का तरीका नहीं आता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि आपने CNIC की फर्स्ट साइड की पहले आपने फोटो लेनी है, फिर बैक साइड की लेनी है और उसको आपने अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और यहाँ से जो है मैं एक PDF को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। याद रखिएगा PDF का साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें ये जी मेरे पास ID कार्ड, ठीक है। मैंने दोनों साइड का पिक्चर ली हुई है और इसमें PDF बनाया हुआ है, ठीक है। मैं 30% है, इसको मैंने जो है 30 KB है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आकर मैं अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरे पास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये अपलोड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आए जी, उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल की दोनों साइड की पिक्चर्स लेनी है, ठीक है, और उसका PDF बनाना है और उसको जो है कंप्रेस करना है, 0.5 MB से कम करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ से आपने उसको ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपने नाम रखा होगा रीनेम कर लें और उसको जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जी दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी ये डोमिसाइल भी मेरा सिलेक्ट हो गया। अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जी ये भी अपलोड हो चुका। उसके बाद नीचे आपने वालिद साहब का जो है ID कार्ड अगर आपके पास है या पासपोर्ट है तो आप यहाँ से इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, जैसे आप ये चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी दोनों साइड की आपने पिक्चर लेनी है, उसका जो है आपने PDF बनाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप ये भी अपलोड करेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आपने जो है अपने जो DMC है उसको ओरिजिनल DMC की आपने फ़ोटो लेना है, ठीक है। अगर एक साइड की है तो आप जस्ट फ़ोटो ले लें, फ़ोटो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर दोनों साइड की है तो फिर आप जो है उस पर जो है दोनों साइड की पिक्चर लेंगे, PDF बनाएंगे, मर्जी आपकी। अगर एक साइड है आप PDF भी बना सकते हैं, उसका आप फाइल JPG भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। PNG में भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटो में भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे जो है यहाँ पर मेरी मार्कशीट है, ठीक है, मैट्रिक की DMC है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास अपलोड का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, यहाँ पर आपने DMC अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप उसका भी साथ PDF बनाना चाहते हैं तो बनाकर आप अपलोड कर लें, अच्छी बात है। ये देखें जी सब चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। अब आपने नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपका काम हो गया ख़त्म, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन हो गई कंप्लीट। अब आपने करना क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करें और ये हो गया आपका काम तकरीबन कंप्लीट। और यहाँ पे देखें जी ये आपकी 99% कंप्लीट। अब आपने नीचे आना है और यहाँ पे ये एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है।
करने। ठीक है, जैसे आप एक्सेप्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी बयानल फ़ी है, ठीक है सारी। अब आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन याद रखिएगा सबमिट एप्लीकेशन से पहले आप जो है यहाँ पर आकर अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं अपडेट कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आप यहाँ पर जो है एक बार इसको सबमिट करेंगे उसके बाद इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपने एक बार आने हैं सब चीज़ों को दोबारा से एक बार चेक करना है, ताकि कोई मसला है तो आप वो चेक कर लें, उसको अपडेट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपने जो है सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे देखें आपके पास कोई चालान फॉर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो चलो मैं सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबमिट का बटन आएगा। जब आप सब चीज़ें ओके कर लें, आप सब चीज़ें दोबारा से बार बार चेक कर लें, 2-3 बार चेक कर लें, ताकि आपकी DMC मिस ना हो, आपका ID कार्ड मिस ना हो, सुबह को आप पे ऑब्जेक्शन ना आए, ताकि आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म हो। तब आपने आना है और यहाँ पे फिर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं सबमिट करता हूँ जी, सब चीज़ें मेरी ओके हैं। ठीक है, मैंने 2-2 बार चेक कर लिए। सबमिट के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जी 1 2 3 और ये हो गया जी सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ऊपर अगर आप देखें तो ये आ चुके जी, आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप नीचे आए जी, एक चालान फॉर्म आपके पास जनरेट हो गया जी, ये देख सकते हैं जी, ये जी आपका चालान फॉर्म। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अभी अनपेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये अनपेड है। ठीक है, यानी कि अभी तक अब हमने फ़ी अपनी सबमिट नहीं की। फ़ी अब आपने कैसे सबमिट करनी है, यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ओपन विद ड्राइव करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जी आपका चालान फॉर्म। यहाँ पे 2 चालान फॉर्म जनरेट हुए, एक फॉर एप्लीकेंट जनरेट हुए और दूसरा आपके पास फॉर बैंक जनरेट हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये बैंक के लिए, ये एप्लीकेंट है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर इसमें जो डेट लिखी हुई है इस डेट से पहले पहले आपने जो है इसको जमा करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ड्यू डेट ये लिखी हुई है जी 22 फरवरी से पहले पहले इसको जमा करवाएंगे। यहाँ पर आपकी जो डेट लिखी हुई है ये आपकी यहाँ पर देख सकते हैं ये डेट है। ठीक है, ये नॉर्मल फ़ी के साथ है। अगर आप इसके बाद आप जमा करवाएंगे 8 मार्च तक आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन फिर जो है ये साथ जो है डबल फ़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये देखें जी आपकी नॉर्मल फ़ीस है अभी जी 2950 रुपये, और जब आप जो है इस तारीख से पहले पहले सबमिट नहीं करेंगे फिर आपकी तारीख जो है यहाँ पर जो वो है फ़ी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 3450 रुपये साथ लेट फीस लग जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये कि अपने इजी पैसा या जेस कैश को ओपन करने में इजी पैसा के ज़रिए बताता हूँ, सब चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से इजी पैसा ओपन करता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे इजी पैसा ऐप ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने एजुकेशन की जगह पे आ जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखें ये जी एजुकेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जी आपके पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपसे चालान नंबर पूछ रहा है। ठीक है, जैस कैश में भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ से आपने चालान नंबर को कॉपी करना है। ये जी आपका चालान नंबर। ठीक है, ये देख सकते हैं चालान नंबर है, इसको मैंने यहाँ से ऊपर से कॉपी किया। कॉपी कर लें या फिर अपने पास लिख लें, यहाँ पर आप जो है इसको दोबारा से लिख लें। जैसे आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आगे आपकी फ़ी आ जाएगी, आपका नाम भी आ जाएगा। नीचे जो है आप पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ी पे हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास बैलेंस कम है तो यहाँ पर मैं पे नहीं कर सकता। ठीक है, और मुझे ये पे करना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है ये मैंने वैसे आप लोगों को समझाने के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपना बैलेंस देखना है, आपका बैलेंस अगर पूरा है तो तब आपने करना है। ठीक है, वैसे आपके पास ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जी, जैसे आप ये काम करेंगे, जैसे आप फ़ी सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आपने दोबारा से आ जाना है यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे एक दिन बाद ये आपके पास जो है अपडेट हो जाएगा। अगर आप बैंक के ज़रिए करना चाहते हैं, इजी पैसा के ज़रिए करेंगे तो आपके पास आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, 2-3 घंटों बाद ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ जी दोबारा से इसके ऊपर और यहाँ पे जो है आप कौन कौन से बैंकों में जमा करवा सकते हैं। ये आप MCB में जमा करवा सकते हैं, FWBL में भी जमा करवा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वुमेन बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, यूनाइटेड बैंक में जमा करवा सकते हैं, एलाइड बैंक में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, जेस कैश के जरिए, यूपीएसए के जरिए, सारी चीज़ों के जरिए आप जमा करवा सकते हैं। याद रखिएगा इस डेट से आपने पहले पहले जमा करवाना है, जो डेट यहाँ पे आपके पास लिखी हुई आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये वैलिड डेट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इशू डेट भी आपके पास आ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर
बी आ गया, आपने चेक करना है आपने मोबाइल नंबर वगैरह गलत तो नहीं लिखा हुआ, सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने फ़ीस सबमिट कर दी, ठीक है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना है, ये सब कुछ अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा और यहीं पर आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर कंग्रेचुलेशन लिखा होगा और आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, आपका यूज़र ID है, पासवर्ड ये, आपने CMS अकाउंट में फिर लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपके जो स्टडी शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आपकी जो है उसके बाद वर्कशॉप होंगी, वो सब चीज़ें जो है मैं अपने चैनल के थ्रू बताता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप बैंक के ज़रिए भी अगर आप फ़ी पे करते हैं तो फिर भी आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर ये बैंक आपसे ये वाली स्लिप आपसे बैंक ले लेगा, ठीक है, और ये अब आपने अपने पास रखनी होगी, ठीक है। अगर आप इजी पैसे के जरिए यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से आपका ऑनलाइन एडमिशन घर बैठे बैठे हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि आप शुरू से लेकर आखिर तक अपना एडमिशन कैसे भेज सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।